हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सीसैट 2020 के मैथ सेक्शन को कंप्लीटली एनालाइज एंड सॉल्व करेंगे। सीसैट 2020 के बाकी सॉल्यूशन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। Frog tries to come out of a dried well 4.5 meter deep with slippery walls. अगर फ्रॉग को बाहर आना है वेल के तो उसको जो टोटल डिस्टेंस कवर करना होगा वो होगा 4.5 मीटर। Every time the frog jumps 30 centimeter, it slides down 15 centimeter. So एक जंप में जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो होगा 30 सेंटीमीटर जब वो एक जंप मारेगा, और फिर क्योंकि वो 15 सेंटीमीटर से स्लाइड कर रहा है तो यानी कि हमें -15 करना होगा और उसकी वैल्यू आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। अब क्योंकि हमें एक जंप का डिस्टेंस सेंटीमीटर में पता है तो हम लोग टोटल डिस्टेंस को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 4.5 into 100 equals to 450 सेंटीमीटर। अब पूछा है कि what is the number of jumps required for the frog to come out of the well। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम आंसर ऑप्शंस यूज करके सॉल्व करेंगे। तो पहले हम ये देखेंगे कि इन ऑप्शंस में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, और वो है 28। सो हम सबसे छोटे वैल्यू से 1 लेस पे फ्रॉग का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो हम ये चेक करेंगे कि 27 जंप्स लेने के बाद फ्रॉग ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। 27 into 15 equals to 405 सेंटीमीटर कवर किया होगा, क्योंकि हर एक जंप में वो टोटल 15 सेंटीमीटर कवर कर रहा है। तो अब हम चेक करेंगे कि 28 जंप पे वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो ऑलरेडी हमें पता है कि 27 जंप में उसने 405 डिस्टेंस कवर किया है, तो ये हो जाएगा 405 प्लस 30, इसकी वैल्यू आ रही है 435, और अब 30 सेंटीमीटर के बाद वो स्लाइड करेगा 15 सेंटीमीटर से, तो हम माइनस कर देंगे इक्वल्स टू 420 सेंटीमीटर। तो वो अभी भी वेल के बाहर नहीं निकला है, तो हम चेक करेंगे टिल 29th जंप उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। अगेन हमें पता है 28 जंप पे उसने 420 सेंटीमीटर कवर कर लिया, तो 420 प्लस 30 इक्वल्स टू 450। तो हमें ऑलरेडी पता है कि वेल की डेप्थ है 450 सेंटीमीटर, यानी कि वो ऑलरेडी वेल के बाहर आ चुका है। सिंस वो वेल के बाहर आ चुका है अब वो स्लिप नहीं करेगा, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी 29। इस क्वेश्चन में हमें 2 स्टेटमेंट्स दी हैं और 2 कंक्लूजन्स दिए हैं, और हमें ये बताना है कि कौन से कंक्लूजन लॉजिकली स्टेटमेंट्स को फॉलो करते हैं। नाउ विल सी स्टेटमेंट 1, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, यानी कि सारे नंबर्स डिविजिबल हैं 2 से। सेकेंड स्टेटमेंट में दिया है ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, यानी कि सारे नंबर्स डिविजिबल हैं 3 से। अब हम फर्स्ट कंक्लूजन चेक करेंगे, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। तो पहले मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 बताऊंगी। जो भी नंबर 2 and 3 दोनों से डिविजिबल होते हैं वो ऑटोमेटिकली 6 से डिविजिबल होंगे। तो अगर हम स्टेटमेंट्स देखें, सारे नंबर 2 से भी डिविजिबल हैं और सारे नंबर 3 से भी डिविजिबल हैं, यानी कि हम कह सकते हैं ऑल द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ। इसका मतलब है कि सारे के सारे नंबर्स 6 से भी डिविजिबल होंगे, यानी कि कंक्लूजन 1 फॉलो हो रहा है। कंक्लूजन सेकंड में गिवन है ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। इसको मैं एग्जांपल की हेल्प से समझाऊंगी। लेट्स से मैं एक नंबर पिक कर रही हूँ 24। ये नंबर डिविजिबल बाय 2 है, डिविजिबल बाय 3 भी है एंड डिविजिबल बाय 4 भी है, यानी कि ये फॉलो कर रहा है। अगर मैं दूसरा नंबर पिक करती हूँ लेट्स से 30, ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, बट 4 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि ये फॉलो नहीं कर रहा है। सिंस कंक्लूजन 2 कुछ नंबर्स के लिए फॉलो कर रहा है और कुछ नंबर्स के लिए फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 विल नॉट फॉलो। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज।
ये डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है और इसमें हमें 2 स्टेटमेंट्स दी हैं S1 एंड S2 और हमें ये बताना है कि कौन सा आंसर ऑप्शन यूज करके हम n की वैल्यू बता सकते हैं। अगर ये गिवन है कि n एक यूनिक नेचुरल नंबर है और उसकी वैल्यू 10 से 20 के बीच में है, तो हम पहले स्टेटमेंट 1 देखेंगे। n इज अ प्राइम नंबर। हमें ऑलरेडी पता है कि n की वैल्यू जो है वो 10 से 20 के बीच में है, तो हम 10 से 20 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं वो लिख देंगे 11, 13, 17, 19। सेकेंड स्टेटमेंट में दिया है n leaves a remainder of 1 when divided by 4। तो हम कह सकते हैं कि n 4k plus 1 की फॉर्म में है। अगेन हमें पता है कि इसकी वैल्यू 10 और 20 के बीच में होगी, तो हमारी वैल्यूज आ जाएंगी 13 जब हम रखेंगे k equals to 3 और 17 आ जाएगी जब k equals to 4 होगा। अब हम देखेंगे ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन बोल रहा है S1 alone is sufficient to answer, तो ये हम रिजेक्ट कर सकते हैं क्योंकि S1 यूज करके हमें 4 आंसर्स मिल रहे हैं 11, 13, 17 एंड 19, तो हम ये नहीं बता सकते हैं कि n की वैल्यू क्या होगी। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन चेक करेंगे। S2 alone is sufficient to answer the question। स्टेटमेंट सेकंड से हमें 2 आंसर्स मिल रहे हैं 13 एंड 17। इसका मतलब है हम ऑप्शन बी से भी आंसर नहीं दे सकते हैं। अब हम चेक करेंगे ऑप्शन सी। S1 and S2 together are sufficient to answer, but neither S1 alone nor S2 alone is sufficient to answer। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं कि S1 alone is not enough, S2 alone is not enough। तो अब हम ये देखेंगे कि अगर हम S1 और S2 को कंबाइन करके यूज करें तो क्या हमारा आंसर मिलेगा। तो अगर हम इसे कंबाइन करेंगे तो हमें अभी भी 2 वैल्यूज मिल रही हैं 13 एंड 17, यानी कि हमें ऑप्शन सी यूज करके भी आंसर नहीं मिल रहा है। अब हमारा सिर्फ बचा ऑप्शन डी, यानी कि वही आंसर होगा। वैसे देखें तो हम ये ऑलरेडी स्टैब्लिश कर चुके हैं ऑप्शन सी में कि S1 एंड S2 टुगेदर सफिशिएंट नहीं है आंसर देने के लिए, तो उसे यूज करके भी हम ये कह सकते हैं कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन भी डेटा सफिशिएंसी का है। इसमें हमें 2 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, और हमें ऑप्शंस यूज करके ये बताना है कि बुक में 100 से ज्यादा फिगर है कि नहीं। तो पहले हम स्टेटमेंट 1 को चेक करेंगे। There are not more than 2 figures on any page of a 51 page book। इसका मतलब है कि किसी भी पेज में मैक्सिमम 2 फिगर हो सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक पेज में हो सकता है 2 फिगर्स हो सकता है 1 फिगर हो सकता है 0 फिगर हो, और ये भी हो सकता है कि कुछ पेजेस में 2 फिगर्स हो, कुछ पेजेस में 1 फिगर हो, कुछ पेजेस में 0 फिगर हो। तो इस केस में बहुत सारी वैल्यूज आ सकती हैं, बट हम लोग एक मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हैं जब हर पेज में 2 फिगर है, मिनिमम वैल्यू ले रहे हैं जब हर पेज में 0 फिगर है, और एक हम मिडिल वैल्यू ले रहे हैं जिस केस में हर पेज में सिर्फ 1 फिगर हो। अगर हम 2 फिगर्स ले रहे हैं इन अ पेज तो हमारी टोटल नंबर ऑफ फिगर्स हो जाएंगी 2 into 51, क्योंकि 51 पेजेस हैं बुक में, इक्वल्स टू 102। अगर सारे पेजेस में सिर्फ 1 फिगर है तो हमारी टोटल नंबर ऑफ फिगर्स हो जाएंगी 1 into 51, क्योंकि 51 दिया हुआ है इक्वल्स टू 51। अब हम मिनिमम ले लेंगे जब किसी भी पेज में कोई भी फिगर नहीं है, तो इस केस में नंबर ऑफ टोटल फिगर्स हो जाएगा ऑटोमेटिकली 0। तो जैसा मैंने आपको कहा था 102 एंड 0 के बीच में कोई भी वैल्यू आ सकती है, क्योंकि हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ले सकते हैं जब कुछ पेजेस में 2 फिगर्स हो, कुछ में 1 एंड कुछ में 0। सेकेंड स्टेटमेंट में बोला है देयर इज एटलीस्ट 1 फिगर ऑन एवरी पेज।
तो इस स्टेटमेंट में हमें नंबर ऑफ पेजेस नहीं पता है, पर हमें ये पता है कि एटलीस्ट 1 फिगर है हर पेज में, यानी कि 1 या 1 से ज्यादा। तो हमारी फिगर इन ईच पेज हो सकती है 1, 2, 3, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब यहाँ पे क्योंकि हमें नंबर ऑफ पेजेस नहीं पता है, तो हम वो कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। लेट्स से अगर हम 1 फिगर ले ऑन अ पेज और हम ये कहें कि हमारे पास 200 पेज है, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ फिगर्स हो जाएंगे 200। अगर हम ये कहें कि 90 पेजेस हैं, इन दैट केस हमारे टोटल फिगर्स हो जाएंगे 90। सेम वे फॉर 2 and 3 फिगर्स ऑन ईच पेज हमारी डिफरेंट वैल्यूज आ सकती हैं, क्योंकि नंबर ऑफ पेजेस स्टेटमेंट में नहीं दिया हुआ है और हम इसलिए इसे कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन सीक्वेंस देखें तो ये यूजुअल सीक्वेंस नहीं है ऑप्शंस का, क्योंकि उन क्वेश्चंस में पहले होता है S1 अलोन इज सफिशिएंट, S2 अलोन इज सफिशिएंट, पर आपको उस चीज से कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस में इट डज नॉट मैटर कि आपके आंसर ऑप्शंस किस सीक्वेंस में दिए हैं। आपको हमेशा पहले स्टेटमेंट 1 चेक करनी है कि उससे आंसर आ रहा है कि नहीं, फिर आपको सेकंड स्टेटमेंट चेक करनी है कि उससे आंसर आ रहा है कि नहीं, और अगर दोनों से आंसर नहीं आता तब आपको S1 और S2 को कंबाइन करके देखना होता है। तो पहले हम चेक करेंगे ऑप्शन बी, S1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर। तो अगर हम ऑब्जर्व करें, जब हम हर पेज में 2 फिगर्स ले रहे हैं तो हमारी वैल्यू आ रही है 102, जो कि 100 से ज्यादा है। अगर हम 1 फिगर ले रहे हैं ईच पेज में तो हमारे नंबर ऑफ टोटल फिगर्स आ रही है 51, विच इज लेस देन 100, यानी कि हम ऑप्शन बी से आंसर नहीं दे सकते। अब हम चेक करेंगे ऑप्शन डी, S2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर। तो इस केस में अगर आप देखें बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है। जब हम नंबर ऑफ फिगर्स ऑन ईच पेज 1 यूज कर रहे हैं, तो अगर हम 200 पेजेस अज्यूम करें तो हमारी 100 से ज्यादा आ रही है टोटल फिगर्स, और अगर हम 90 अज्यूम करें तो 100 से लेस आ रही है, यानी कि इसको यूज करके भी हम आंसर नहीं दे सकते। अब हम देखेंगे ऑप्शन ए, बोथ S1 and S2 are sufficient, but neither S1 alone nor S2 alone is sufficient। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि S1 सफिशिएंट नहीं है एंड S2 भी अकेला सफिशिएंट नहीं है। अब हम देखेंगे क्या हम S1 S2 को टुगेदर कंसिडर करके आंसर ला सकते हैं। तो अगर आप देखें, अगर हम S1 को कंसिडर कर रहे थे तो हमारी ये कंडीशन आ रही थी। S2 में कहा है कि देयर इज एटलीस्ट 1 फिगर ऑन एवरी पेज, तो यानी कि हमारा ये जो 0 वाला केस है ये हम कंप्लीटली इग्नोर कर देंगे। जब हम हर पेज में 2 फिगर्स ले रहे हैं तो हमारी वैल्यू आ रही है 102, जो कि 100 से ज्यादा है। अगर हम 1 फिगर ले रहे हैं ईच पेज में तो हमारे नंबर ऑफ टोटल फिगर्स आ रही है 51, विच इज लेस देन 100। इसका मतलब है दोनों को साथ में यूज करके भी हम आंसर नहीं दे सकते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सीसा 2020 के बाकी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे चैनल का कोई भी अपडेट मिस ना करें।